नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि जो NICL जो भर्ती आई थी उनसे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। क्योंकि इसका सिलेबस क्या है, इसकी फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी एग्ज़ाम फीस क्या है, जो सिलेबस है इसके अंदर कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, मतलब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड समय पर जानकारी दी जाती है। बात कर लेते हैं NICL, ये क्या होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी होते हैं। इसके अंदर AO की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, जो बहुत अच्छी पोस्ट है, ये आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी टोटल पोस्टें क्या है और इसकी जो इसके फॉर्म थे वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे कब से, यानी आज से, यानी 1 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 21 सितंबर इसकी लास्ट तारीख है, यानी कि 20 दिन हमें दिए हुए हैं। ये देख लीजिए 21 तारीख इसकी लास्ट है। अब बात कर लेते हैं इसके फीस के बारे में। तो जनरल OBC और EWS की फ़ीस है 750 रुपये और SC ST और PWD की फ़ीस है 100 रुपये। ये आप देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि पेपर एग्ज़ाम कब होगा। ठीक सर, इसका अंदर फेज़ 1 यानी कि प्री पेपर होगा जो अक्टूबर में अंदर हो जाएगा और फेज़ 2 है वो नवंबर के अंदर हो जाएगा। फेज़ 2 के अंदर ये पेपर, इसके अंदर 2 होगा, एक तो मेंस होगा, एक डिस्ट्रक्टिव पेपर होगा। मैं आगे आपको कंप्लीट बता दूंगा और सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहे। फीस का पता चल गया, फॉर्म कब से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट का पता चल गया। अब बात कर लेते हैं इसकी टोटल पोस्टों के बारे में। ठीक सर, टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो इसकी टोटल पोस्टें हैं 300। किस प्रकार डिवाइडेड है वो देख लीजिए। जनरल की 121 है, OBC की 81 है, SC की 46 है, ST की 22 है और EWS की 30 है। टोटल पोस्टें 300 है। बात कर लेते हैं एज की। इसके अंदर एज है 18 से 30 ईयर्स। ठीक सर, और इसके अंदर रिलैक्सेशन वो रूल्स अलग से है। OBC का होता है 3 साल और SC का होता है 5 वर्ष, ये आप भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी BE ग्रेजुएशन, कोई भी कौन से भी स्ट्रीम से हो, ये देख लीजिएगा। और यदि आप जनरल से है तो इसका मैक्सिमम नंबर 60% होना चाहिए, मिनिमम नंबर 60% होना चाहिए। ठीक सर, 60% अंक होने चाहिए इसमें। और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ध्यान से सुनना, यदि आपने जनरल से हो और आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर रखी है, यदि आपके ग्रेजुएशन के अंदर 60% अंक नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 60% अंक है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यदि सिर्फ आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इसके अंदर आपको 60% अंक अनिवार्य है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और बात कर लेते हैं जो SC ST और PWD है, उनका ग्रेजुएशन के अंदर 55% अंक होने अनिवार्य है। जनरल के लिए 60% अंक और SC ST PWD के लिए 55% अंक अनिवार्य है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके अंदर 60% अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में यदि आपके 60% नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये क्वालिफिकेशन थी। समझ में आ गई? समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक सर, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या जो प्री पेपर है उसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है। बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। किस प्रकार? इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और मैथ, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, इस प्रकार इसको रखा गया। 100 अंक का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं मेंस पेपर की। इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन रखी, उसके अंदर कितने भागों में बांटा गया इसको 4 भागों में बांटा गया, यानी कि रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस और मैथ कह सकते हो, क्वांटिटी एप्टीट्यूड कह सकते हो। इसका 200 अंक का ये पेपर होगा। समझ में आ गया? इसके टाइमिंग भी देख सकते हो आप किस प्रकार है, बांटा गया है। और इसके अंदर पहले प्री मेंस पेपर हो गया, उसके बाद मेंस होगा। मेंस के अंदर 2 पेपर होंगे, एक तो होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ये देख लीजिए, इसके अंदर 3 हो गए। वैसे
3 प्रोसेस हो गए। एक तो हो गया मेन, एक तो प्री पेपर हो गया जिसके अंदर 3 भागों में बांटे गए, और जो मेंस पेपर हो गया उसके अंदर 2 भागों में बांटा गया, यानी कि ये देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया इसके अंदर, ये देख लीजिएगा। आपको प्रोसेस का पता चल गया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप यदि इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक कर दिया करो, ताकि आपको समय समय पर हमें भी मोटिवेशनल मिल सके।